रसिया के प्रेसिडेंट ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया को रूस का एक अच्छा दोस्त बताया है और उन्होंने इंडिया के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की भी जमकर तारीफ की है। लेकिन उनका ये स्टेटमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका की स्टेट विजिट के तुरंत बाद आया है। इसलिए उनका ये स्टेटमेंट सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, बल्कि उसमें एक डिप्लोमेटिक कनेक्शन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस भारत का एक अच्छा दोस्त और वफादार साथी है और वह इंडिया को वेपन सप्लाई करने में नंबर 1 कंट्री है। और इसीलिए रूस भारत के साथ अमेरिका के संबंधों और भारत के साथ पश्चिमी देशों के संबंधों का इनडायरेक्टली विरोध करता है। इंडिया अमेरिका रिलेशन को बैलेंस करने के लिए रूस रशिया पाकिस्तान रिलेशन का इस्तेमाल करता है। हालांकि रसिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन इतने डेप्थ नहीं है कि इंडिया के हितों को चुनौती मिल सके। अब मैं आपको कुछ रीसेंट इवेंट बताता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो सकेगा कि कैसे रशिया पाकिस्तान को एज ए स्ट्रेटेजिक टूल यूज करता है भारत अमेरिका संबंधों को बैलेंस करने के लिए। 2014 से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कुछ बड़े चेंजेस दिखने लगते हैं और सितंबर 2014 में ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की अमेरिका की स्टेट विजिट होती है और जिसके दौरान दोनों ही देशों में कुछ इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट पे साइन होते हैं। लेकिन मार्च 2016 और जून 2016 में दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों की इनफॉर्मल मीटिंग में कई और क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बन जाती है। रसिया इसे भारत अमेरिका संबंधों में एक बड़े डेवलपमेंट के तौर पे देखता है और इसको बैलेंस करने के लिए रशिया पाकिस्तान के साथ अक्टूबर 2016 में ही एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू करता है जिसे ड्रुजबा नाम दिया गया। हालांकि ये कोई स्ट्रेटेजिक एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि एक दिखावा था जिसके द्वारा रूस भारत अमेरिका संबंधों को बैलेंस करना चाहता था। इसके बाद भारत अमेरिका संबंध एक बार फिर से नई ऊंचाइयों को तब छूने लगे जब 2019 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की एक बहुचर्चित स्टेट विजिट होती है जिसे हाउडी मोदी नाम दिया गया। इस कार्यक्रम को सितंबर 2019 में अमेरिका के टेक्सास में आयोजित किया गया था और रसिया ने इस डेवलपमेंट को फिर से काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के साथ सोवियत समय के ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करने का ऐलान किया और इसके बाद रूस ने पाकिस्तान में $8 बिलियन इन्वेस्टमेंट के लिए भी एग्रीमेंट किया। इसके बाद 24 सितंबर 2021 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में एक और बायलैटरल मीटिंग होती है जिसमें दोनों ही देशों के बीच कुछ बड़ी डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डील होती है। रसिया ने एक बार फिर से इसे काउंटर किया और इसको काउंटर करने के लिए रूस के द्वारा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रूस आने का न्योता दिया गया। इसके बाद 23 फरवरी 2022 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं, लेकिन उनकी यह यात्रा कुछ हद तक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पिछले 23 सालों में ये किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की रूस की पहली यात्रा थी जिसमें दोनों ही देशों के बीच कोई डिफेंस डील नहीं हुई बल्कि कुछ ट्रेड और इकोनॉमिक डील्स हुई। आपने सीरीज ऑफ इवेंट से ये देखा कि कैसे रूस भारत अमेरिका संबंधों में होने वाले बड़े बदलाव को कैसे काउंटर करता है। करंट इवेंट को देखें तो रूस ने इस बार इंडिया अमेरिका रिलेशन को अपोज करने के बजाय इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है और ऐसा करने के भी पीछे एक कारण है क्योंकि रशिया को यह रियलाइज हो गया है कि इंडिया अमेरिका रिलेशन और इंडिया के वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशन से भारत रूस रिश्ते प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि भारत ने ऐसा करके भी दिखाया है। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान इंडिया ने रशिया को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट भी किया है। जहां अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो वहीं भारत ने इन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदने की शुरुआत की और तेल खरीदना अभी भी जारी रखा है। और यदि करंट में देखें तो रूस इस समय भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया है और वेस्टर्न मीडिया ने तो इंडिया के इस स्टेप को क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कहा कि भारत रूस को इस युद्ध के दौरान इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहा है। इसके अलावा भारत ने यूनाइटेड नेशन में रशिया के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से खुद को अलग करके रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया। इंडिया के इन स्टेप से रशिया को यह क्लियर हो गया कि भारत अमेरिका संबंधों, भारत पश्चिमी देशों के संबंधों से भारत रूस रिश्ते किसी भी तरह प्रभावित नहीं होंगे और रशिया के इस डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट में यही क्लियर कट मैसेज था। डियर फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े इस तरह के एनालिटिकल और रीजनेबल वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।